सलाम कलाम सत श्री अकाल नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सुहेल सेलेक्स। आपका ग्रैंड वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे ग्रैंड शो पर, जिसका नाम है #सेलिब्रिटी। रोजमर्रा से हटकर कोई भी चीज फौरन कबूल नहीं की जाती, यानी नया रास्ता बनाने वालों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिल्म नाच में राम गोपाल वर्मा ने इस कंसेप्ट को बड़ी खूबसूरती से डील किया है। आज हमारे लिए अनुराग सिंह कश्यप बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि ऑस्कर अवार्ड फिल्म के डायरेक्टर डैनी बॉयल का कहना है कि हमने स्लमडॉग मिलियनेयर बनाते वक्त अनुराग कश्यप की फिल्म मेकिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा फायदा उठाया। डैनी बॉयल की बात इसलिए अहमियत रखती है कि बॉलीवुड हमेशा हॉलीवुड से इम्प्रेस रहता है। इसके बावजूद अगर कोई भी हॉलीवुड फिल्म मेकर किसी भी बॉलीवुड फनकार की इस तरह इनडायरेक्टली तारीफ करे तो बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। ऐसा लगता है अनुराग कश्यप ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों का पूरा फायदा उठाया है। वो इस तरह कि 1993 में दिल्ली में पढ़ाई के दौरान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जाना हुआ और एक ही वक्त में मुसलसल 55 फिल्में देखी गई। वो आदमी जो साइंटिस्ट बनना चाहता था, इस फिल्म फेस्टिवल के बाद इसका मकसद ही बदल गया। फिल्म फेस्टिवल में इटालियन फिल्म बाइसिकल थेव्स ने अनुराग कश्यप को इतना ज्यादा मुतासिर किया कि उन्होंने फिल्म मेकिंग को अपना कैरियर बनाना ज्यादा अहम समझा। और हमेशा की तरह एक मल्टी टैलेंटेड फनकार की जिंदगी के जो कर्बनाक स्ट्रगलिंग पीरियड होते हैं, उन्हीं तमाम मरहलों से अनुराग को भी गुजरना पड़ा, तो वो गुजर गए। 10 सितंबर 1971 को गोरखपुर स्टेट उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश सिंह के घर पैदा हुए, जो कि द उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं। इनकी बहन अनुभूति कश्यप भी फिल्मों से जुड़ी हुई हैं और कई फिल्मों में भाई को असिस्ट भी कर चुकी हैं। फिर उनके छोटे भाई दबंग अभिनव कश्यप भी बॉलीवुड से वाबस्ता हैं। 1993 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो जननाट्य मंच थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। इस तरह बहुत सारे रोड शोज और नुक्कड़ नाटक किए। हवास पर फिल्म मेकिंग का भूत सवार था और जेब में सिर्फ 5000 रुपए थे। लेकिन बाइसिकल थीव्स फिल्म ने कितना जुनूनी कर दिया था कि बैग उठाया और मुंबई पहुंच गए। वही मुंबई जहां हर नई पुरानी आंख में हजारों सपने होते हैं, वही मुंबई जिसके सड़कों पर बहती हुई इंसानों की भीड़ में आदमी खुद को तन्हा सा महसूस करता है। अनुराग के लिए हर चेहरा अजनबी था, या यूं कह लीजिए कि अनुराग हर किसी के लिए अजनबी थे। भला इस अजनबी शहर में कितने दिनों तक 5000 रुपए में जिंदगी गुजारी जा सकती थी। जेब खाली हो गई, सड़कों पर दिन गुजरे, बेंचों पर रातें गुजरी। फिर एक उम्मीद की किरण फूटी, पृथ्वी थिएटर में काम मिला। इनका पहला ड्रामा प्ले होने वाला था कि डायरेक्टर का निधन हो गया। इस तरह सुबह के फौरन बाद फिर रात आ गई। 1995 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर देखने के बाद अनुराग को स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक पैदा हुआ। हंसल मेहता की फिल्म जाटे का स्क्रीन प्ले लिखा, मगर अफसोस फिल्म थिएटर तक नहीं पहुंच सकी। यानी फिर वही हुआ जो इससे पहले हुआ था। सन 1999 में मनोज वाजपेयी ने अनुराग को ट्रेडिशनल ब्रेकिंग फिल्म मेकर, इंडस्ट्री को एक नया विजन देने वाले इंडस्ट्री के मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर मिस्टर राम गोपाल वर्मा से मिलाया। अनुराग ने कभी सीरियल किलर ऑटो शंकर की जिंदगी पर आधारित ऑटो नारायण नाम से टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट लिख रखी थी। रामू को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और अनुराग को अपनी कंपनी में एज अ राइटर अपॉइंट कर लिया। तो अब शुरू होता है जिंदगी का दूसरा हिस्सा। इससे पहले हम देख लेते हैं इस हफ्ते की बॉलीवुड फिल्मिस्तान न्यूज। ईयर 2020 अभी खत्म नहीं हुआ है कि इस साल की एक और शॉकिंग न्यूज सामने आई। फिल्म जब वी मेट और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के बॉलीवुड एक्टर आसिफ बसरा डाइड बाय सुसाइड ऑन थर्सडे। मिर्जापुर सीजन 1 और सीजन 2 की कामयाबी के बाद मिर्जापुर सीजन 3 गेट्स अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द मेकर्स। इस हफ्ते ओवर द टॉप यानी OTT रिलीज राजकुमार राव और सौरभ शुक्ला की चलांग को 2 स्टार्स मिले हैं, तो वहीं अभिषेक बच्चन की मल्टी स्टारर सीरीज लूडो को पसंद किया जा रहा है, जिसे 3 स्टार्स मिले। बॉलीवुड फिल्म अंग्रेजी मीडियम लास्ट थिएट्रिकल रिलीज थी। लास्ट मंथ सिनेमास फाइनली गॉट द गो अहेड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जी स्टूडियोज की सूरज पर मंगल भारी फिल्म थिएटरों में रिलीज की गई है, जिसे 3 स्टार्स मिले हैं। एंड लास्ट न्यूज इज दैट सलमान खान राधे विल बी हिज डार्केस्ट कॉप फिल्म टू डेट। थैंक यू। 1998 की क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस क्राइम फिल्म सत्या की स्क्रिप्ट अनुराग कश्यप और फिल्म के मोस्ट एंटरटेनिंग कैरेक्टर कल्लू मामा यानी सौरभ शुक्ला ने मिलकर लिखी थी। इस फिल्म को बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक अहम मोड़ भी कहा जा सकता है। अंडरवर्ल्ड की हकीकी छवि पेश करने वाली इस फिल्म से एक नए दौर का आगाज हुआ। अब तक फिल्मों के विलेंस का एक मखसूस दायरा था, इनका अड्डा हुआ करता था, इनके आदमियों का यूनिफॉर्म हुआ करता था, इनका एक मखसूस रख रखाव हुआ करता था। लेकिन फिल्म सत्या ने अंडरवर्ल्ड और समाज के रिश्तों को पहली मर्तबा इतने खुले तौर से पेश किया
कि वो फिल्म आज भी पुरानी नहीं लगती है। इस शाहकार के बाद 1999 में कौन जैसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी, जहां फिल्म सत्या ने अंडरवर्ल्ड के नए चेहरे को प्रेजेंट किया था, तो वहीं फिल्म कौन ने सस्पेंस और हॉरर फिल्मों का मतलब ही बदल कर रख दिया। इसके बाद एक और कामयाब फिल्म शूल के डायलॉग अनुराग कश्यप ने लिखे। इसी साल एक टेलीविजन शॉर्ट फिल्म लास्ट ट्रेन टू महाकाली बनाई थी। अब शुरू होता है अनुराग की जिंदगी का तीसरा दौर, जब वो एज अ फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर बनकर सामने आए। 1976 के पुणे के जोशी अभयंकर सीरियल मर्डर कांड पर 5 नाम से फिल्म बनाकर डायरेक्टोरियल डेब्यू किया, लेकिन जिस तरह राइटिंग की पहली और दूसरी कोशिश में किस्मत मेहरबान नहीं थी, इसी तरह फर्स्ट डायरेक्टोरियल फिल्म भी अपने रियलिस्टिक सीन वायलेंस की वजह से सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में फंस गई, जिसे 2001 में सेंसर बोर्ड ने क्लियरेंस दिया, मगर किसी वजह से फिल्म आज तक रिलीज ना हो सकी। इन सब के अलावा पैसा वसूल, दीपा मेहता's वाटर और वेरी टैलेंटेड साउथ इंडियन डायरेक्टर मणि रत्नम की यूनिक फिल्म युवा के डायलॉग भी अनुराग कश्यप ने लिखे। इन 2003 आफ्टर फेल्ड अटेम्प्ट टू मेक अल्विन कालीचरण, अनुराग कश्यप ने फिल्म ब्लैक फ्राइडे पर काम शुरू किया। फिल्म के कंटेंट्स जर्नलिस्ट हुसैन जैदी की बुक ब्लैक फ्राइडे द ट्रू स्टोरी ऑफ द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट से लिए गए थे। ये फिल्म भी सेंसर बोर्ड में फंसी, लेकिन 2007 में क्लियरेंस मिलने के बाद रिलीज कर दी गई। ब्लैक फ्राइडे फिल्म देखने वालों को अंदाजा होगा कि अनुराग कश्यप का फिल्म मेकिंग स्टाइल कितना रियलिस्टिक होता है। स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी क्विटर्स को नो स्मोकिंग जैसी शाहकार फिल्म बनाकर हर एंगल से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और ये भी साबित किया कि जो सब कर रहे हैं, जो चल रहा है, इससे हटकर भी सोचा जा सकता है और किया जा सकता है। हालांकि फिल्म नो स्मोकिंग बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह नाकाम हुई, क्योंकि उस वक्त उस फिल्म के लेवल की पब्लिक शायद नहीं थी, वरना उसे रोम फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर नहीं किया गया होता। अनुराग ने फिर एक बड़ा कमाल किया। आपने बहुत सारी रीमेक फिल्में देखी होंगी, लेकिन जब अनुराग कश्यप जैसा फनकार देवदास का एनालिसिस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से करता है, तो फिल्म मेकर के लिए देवडी बनाकर ये जताता है कि रीमेक का ताल्लुक सिर्फ कैरेक्टर और लोकेशन के बदल देने से नहीं होता, बल्कि सबसे ज्यादा अहमियत जमाने की होती है। देवदास में शाहरुख खान वही करते नजर आए जो कभी दिलीप कुमार ने किया था। स्क्रीन पर रंग आ गए थे, लेकिन जमाने का रंग कहीं नजर नहीं आता था। जबकि अनुराग कश्यप की देवडी में वक्त, हालात और न्यू जनरेशन के ऐन मुताबिक जो बातें मुमकिन थी और जिस तरह से मुमकिन थी, उसे उसी तरह प्रेजेंट करके रीमेक का सही मानों में हक अदा किया गया। #सेलिब्रिटी टीम की पर्सनली रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि फिल्म देवडी और नो स्मोकिंग नहीं देखी होगी तो प्लीज इसे देखिए और सर धुनिए। अनुराग का चौथा दौर ग्लैमर का दौर, जहां से पब्लिक ने अनुराग कश्यप को अनुराग कश्यप की हैसियत से जाना और पहचाना। ये दौर शुरू होता है 2012 के मोस्ट एंटरटेनिंग एंड ह्यूज सक्सेसफुल फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से। इस फिल्म की एक खास बात यह है कि इस एक्शन थ्रिलर फिल्म के हर छोटे बड़े सीन में एक अजीब मजा डाला गया है। खून खराबा और सनसनीखेज सीन चल रहे हैं, लेकिन एक कॉमेडी का तड़का हर जगह देखने को मिलता है। अनुराग कश्यप गोरिल्ला फिल्म मेकिंग में भी महारत रखते हैं, जिसमें कैमरा हिडन होता है और कैरेक्टर को खुलकर बिना कैमरे के भरपूर एक्ट करने का मौका मिलता है। A Canadian critic Cameron Bailey has called him one of the most knowledgeable filmmaker। 2009 में अनुराग कश्यप फिल्म के नाम से प्रोडक्शन कंपनी का आगाज किया। In 2010 the company's first film was the critical hit उड़ान। अनुराग कश्यप कई फिल्में बनाई भी और कई उनके बैनर तले बनवाई गई। कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट भी किया गया। बेहतरीन डायरेक्टर होने के साथ साथ अनुराग कश्यप कई सारी फिल्मों में एज एन एक्टर अपनी अदाकारी का जलवा दिखा चुके हैं। अनुराग कश्यप को कई सारे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। कश्यप नोन फॉर हिज यूनिक फिल्म मेकिंग स्टाइल इन विच इज परस्यूज एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन ईच कैरेक्टर एंड एक्सटेंसिवली यूज लाइट एंड कलर इफेक्ट। अनुराग आंगन नामी एनजीओ के मेंबर ऑफ बोर्ड भी हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के कमजोर तरीन बच्चों की मदद करते हैं। अनुराग प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल पर्सनालिटी तो है ही, मगर पर्सनल लाइफ में किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। 2003 में फिल्म एडिटर आरती बजाज से शादी की, जो कि सिर्फ 6 साल ही टिक सकी, जिनसे उन्हें एक लड़की आलिया कश्यप है। 2011 में देवडी एक्ट्रेस काल्की कोचलिन से शादी की, मगर अफसोस के 2015 में दोनों ने डाइवोर्स कर लिया। जोया अख्तर रोट अबाउट हिम, अनुराग हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग स्टाइल and proved that you could tell a great story with not a lot of money। अनुराग कश्यप ने जहां एज अ राइटर एंड डायरेक्टर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, और जब खुद पर्दे पर आए तो इनकी एक्टिंग से लोग मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से एक बार एक नई सेलिब्रिटी के साथ। प्लीज गाइज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा और ये भी बताएं कि आप किन सेलिब्रिटीज के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।